पुरानी पेंशन देने की जो हम लोग से वादा किया था वीर तेजस्वी यादव, वह अपने प्रण से वापस हो गए और हम लोग को 20 वर्ष नौकरी करने के बाद भी हम लोग को परीक्षा देने के लिए कहते हैं। ये राज्य संकट ये माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का और माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का। और आगे क्या प्लान है? तो चलिए लखीसराय में आप जो फैसला करेगी, हम लोग आंदोलन करेंगे, कलमबद्ध हड़ताल करेंगे और राज्य कमेटी के विभिन्न संगठनों की बैठक 1-2 दिन में पटना में होगी। हम लोग हड़ताल में भी जा सकते हैं। और 7वें चरण शिक्षक का जो इंतजार था वो तो कल आ गया, लेकिन उसके आने के बाद आप देख लीजिए आगजनी तक किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 में जो नियमावली दिया गया है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आयोग के द्वारा एक और एग्जाम कर दिया गया है, जबकि पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। यही ना सर, जो नई व्यवस्था लेकर आई है सरकार इस नए नियमावली में, उसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मामला? बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी ने जो कैबिनेट में नया नियमावली, अध्यापक नियुक्ति नियमावली 23 जो है पूरी त्रुटिपूर्ण है, नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा है। तेजस्वी यादव जी ने और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि समान काम समान वेतन देंगे, पेंशन देंगे, प्रमोशन देंगे। ये नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा है। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। पुरानी पेंशन योजना और समान काम समान वेतन तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। अब अनंत भाई बोलेंगे। नियोजित शिक्षक को भी तो कह रहे हैं कि आप बीपीएससी का एग्जाम पार कर लीजिए, पास कर लीजिए तो आप भी बन जाइएगा। इसमें क्या दिक्कत है? 2003 से शिक्षा मित्र का बहाली हुआ, 2006 में नई नियमावली बनी, फिर 2008 में नियमावली बनी। अब सरकार अपने ही नियमावली को बदलते जा रहे हैं। 2012 में नियमावली बने, जिसमें कि 8 वर्ष पूरा करने के बाद प्रोन्नति दिया जाएगा। लेकिन 2023 का नियमावली में सरकार द्वारा जो नई अध्यापक की नए शिक्षक अध्यापक की संवर्ग में लाने के और पुरानी पेंशन देने की जो हम लोग से वादा किया था वीर तेजस्वी यादव, वह अपने प्रण से वापस हो गए और हम लोग को 20 वर्ष नौकरी करने के बाद भी हम लोग को परीक्षा देने के लिए कहते हैं। ये आप तो सर शिक्षक संघ के नेता हैं, आवाज उठाते रहे शिक्षकों के लिए, तो अब आगे क्या कीजिएगा? हम लोग का संघर्ष समान वेतन और पुरानी पेंशन तक, हम लोग सड़क से सदन तक और रोड से वोट तक लड़ते रहे। 2 ही प्रकार के शिक्षक थे, अब तो 3 प्रकार के शिक्षक होंगे इस नया नियमावली के बाद। ये शिक्षकों की बांटने की साजिश है। हम सभी शिक्षक एक हैं और शिक्षकों को ये बांट नहीं सकती है सरकार। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। आपका नारा है शिक्षक एकता जिंदाबाद, हमारा नारा है। आगजनी की है, दिखाइए। आगजनी नहीं, ये पुतला दहन है। ये राज्य संकट, पुतला दहन करते। ये माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का और माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का। और आगे क्या प्लान है? तो चलिए लखीसराय में आप जो फैसला करेगी, हम लोग आंदोलन करेंगे, कलमबद्ध हड़ताल करेंगे और राज्य कमेटी के विभिन्न संगठनों की बैठक 1-2 दिन में पटना में होगी। हम लोग हड़ताल में भी जा सकते हैं और हम अपनी मांग की पूरी होने तक सड़क से लेकर संघर्ष चरणबद्ध करते रहेंगे। तो आपको इस नियमावली में त्रुटि लगता है? 2023 नियमावली जो नए शिक्षक के लिए आया त्रुटि है। आपने 22 में नियमावली में कहा कि भाई हम 8 साल के बाद प्रोन्नति देंगे, प्रधानाध्यापक बनाएंगे। एक देश एक संविधान, एक ही शिक्षा विभाग में आप नियमित शिक्षकों को कार्य अनुभव और योग्यता पर आपने प्रधानाध्यापक बनाए। तो हमारे नियोजित शिक्षक भी पीजी हैं, कार्य अनुभव है 20 वर्ष का, उनको क्यों नहीं आप प्रधानाध्यापक बना रहे हैं? आपने वादा किया था माननीय शिक्षा मंत्री जी और तेजस्वी जी भी वादा किए थे, तो वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो हम लोग शिक्षक एकजुट होकर सभी शिक्षक नियमित नियोजित सभी मिलकर इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना कि ये भद्दा मजाक है शिक्षकों के साथ। सुशील मोदी जी क्या कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? 24 का जो चुनाव है लोकसभा का,
वो पुरानी पेंशन योजना और समान वेतन पर ये मुद्दा बनेगा। और 25 का असेंबली चुनाव में ये लोग नेता जी लोग अपना पेंशन, सुशील मोदी जी क्यों पेंशन ले रहे हैं? 3 पेंशन ले रहे हैं, MLC का अलग ले रहे हैं, राज्यसभा सांसद का अलग ले रहे हैं, बताइए अलग ले रहे हैं। तो सुशील को मोदी देने में राजस्व की कमी हो हम तो जाती कह है। रहे हैं कि आप जितने प्रधानमंत्री से लेके विधायक मंत्री हैं, आप अपना पेंशन समाप्त कर दीजिए, तब हम लोग सोचेंगे, इस मांग को नहीं करेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे 2023 में जो नया नियमावली आया है शिक्षकों को लेकर के, उसका विरोध हो रहा है। यहाँ पुतला दहन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का। आगे भी ये लोग पटना तक जाएंगे, कमेटी का क्या निर्णय आता है उसके बाद विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे। आप बने रहिए INP लाइव के साथ। नमस्कार।